यूपी में डीएनए की सियासत गरमा गई है। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक पर सपा मीडिया सेल की ओर से अभद्र टिप्पणी के बाद भयंकर बवाल। इससे ब्रजेश पाठक को डीएनए चेक करवाने की सलाह देते हुए उनका डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड का बता दिया गया। हालांकि उस पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर कर बीजेपी के लोग अखिलेश यादव और सपा को घेर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूंक रहे हैं। बात एफआईआर तक आ गई। लखनऊ में बीजेपी नेता की तहरीर पर एक एफआईआर दर्ज हो गई है। इन सब के बीच आ गया है अखिलेश यादव का बड़ा बयान सपा मीडिया सेल की विवादित पोस्ट पर, जिसमें अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को ही बड़ी नसीहत देते हुए क्षमा मांगने की बात कहते हुए डीएनए का मतलब समझा दिया। अखिलेश यादव एक्स पर पोस्ट कर लिखते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों की डीएनए पर दी गई आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे। आइंदा ऐसा ना हो, हमने उनसे तो ये आश्वासन ले लिया है, लेकिन आपसे भी यही आशा है कि आप जिस तरह की बयानबाजी निरंतर करते आए हैं उस पर भी विराम लगेगा। आप जिस स्तर के बयान देते हैं वो भले आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर उचित लगते हो, लेकिन आपके पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर किसी भी तरह उचित नहीं ठहराए जा सकते हैं। एक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर आपसे अपेक्षा तो है ही कि आप ये समझते होंगे कि किसी के व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी टिप्पणी करना दरअसल किसी व्यक्ति नहीं वरन युगों तक पीछे जाकर उनके मूल वंश और मूल उद्गम पर आरोप लगाना है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम यदुवंशी हैं और यदुवंश का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। अतः ऐसे में आपके द्वारा हमारे डीएनए पर किया गया प्रहार धार्मिक रूप से भी हमें आहत करता है। हम जानते हैं कि आपका धर्म प्रधान व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी कर सकता है, परंतु एक सामान्य भोला व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि किसी भी भगवान में विश्वास करता है वो आपकी टिप्पणी को अन्यथा भी ले सकता है। ऐसे में आपसे आग्रह है कि राजनीति करते करते ना अपनी नैतिकता भूलिए और ना ही धर्म जैसी संवेदनशील भावना को जाने अनजाने में ठेस पहुंचाइए। आशा है आप अपनी टिप्पणी के लिए अपने अंदर बैठे हुए उस अच्छे इंसान से क्षमा मांगेंगे जो पहले ऐसा ना था। आप यदि एकांत में बैठकर अपने विगत वर्षों के व्यवहार, विचार और व्यक्तित्व का निष्पक्ष आलोचन करेंगे तो पाएंगे कि मूल रूप से आपके विचारों में पहले कभी भी ऐसा विचलन ना था, ना ही आपकी राजनीतिक आकांक्षाएं ऐसी थी कि आप व्यक्तिगत स्तर पर आदर्श को भूल जाएं और अपना शाब्दिक संतुलन खो बैठें। आशा है इस बात को यहीं खत्म समझा जाएगा और राजनीति की शुचिता को बनाए रखने के लिए आप नकारात्मक राजनीति की संगत से यथोचित दूरी बनाकर अपने विवेक और विचार को पुनः सही दिशा की ओर मोड़ेंगे। एक जनसेवक होने के नाते हम सबके पास जनसेवा के लिए वैसे भी समय हमेशा कम रहता है। ऐसे में व्यर्थ के विषयों में न उलझकर हमें सकारात्मक राजनीति के उद्देश्यों पर अडिग रहकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। शुभेच्छा। यानी अखिलेश यादव यहाँ पर डबल दांव चल गए। अखिलेश यादव जो लगातार ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और सपा मीडिया सेल के इस विवादित पोस्ट के बाद ब्राह्मणों को गाली देने का आरोप तक लगने लग गया था, तो उसको साधने की कोशिश अखिलेश यादव ने अपनी इस पोस्ट के जरिए बखूबी मानो कर ली है। वहीं ब्रजेश पाठक को आईना भी दिखाने का काम उन्होंने कर दिया और बीजेपी को भी घेर लिया। अब जरा ये भी जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर क्या पोस्ट किया गया था जिसे डिलीट किया गया। बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए अवश्य चेक करवाएं और उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें जिससे उनका असली डीएनए पता चले। दरअसल ब्रजेश पाठक जी का खुद का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड का है। उन्हें खुद नहीं पता कि उनका असली डीएनए क्या है, कहाँ का है और किसका है, इसलिए कुंठाग्रस्त होकर वे सबके डीएनए पर सवाल उठाते हैं। दरअसल ब्रजेश पाठक जी इतनी पार्टियां बदल चुके हैं और इतने डीएनए से युक्त हो चुके हैं कि भ्रमित हैं। ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए चेक करवाकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें तो हम अभियान चलाकर ब्रजेश पाठक का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड के रेगुलर कस्टमर्स से मिलान करवाएंगे। फिर ब्रजेश पाठक जी को उनके असली डीएनए का पता बताएंगे। इस पोस्ट पर ब्रजेश पाठक ने इसे अपने दिवंगत माता पिता का अपमान बताते हुए अखिलेश यादव से सवाल पूछे थे। अखिलेश जी, ये आपकी पार्टी की भाषा है, यह आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है। किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन है। लोकतंत्र में सहमति, असहमति, आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते रहेंगे, पर आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले आएंगे। क्या आदरणीय डिंपल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? सोचिएगा। तो ब्रजेश पाठक इसे सपा के ऑफिशियल हैंडल से किया गया पोस्ट बताते हैं जिस पर समाजवादी पार्टी हमलावर भी होती है। सपा के पूर्व एमएलसी और अखिलेश यादव के करीबी उदय वीर इसे भ्रामक बताते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं पाठक जी कि ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल नहीं है। पार्टी का हैंडल @समाजवादी पार्टी है। ये हैंडल आपका खुद का ही प्रतिद्वंदी लगता है। नीचे के स्क्रीनशॉट्स में आपकी जो भाषा है उसी भाषा में आपको उत्तर दिया गया है। इसको सपा से ना जोड़ें। यानी कि सपा मीडिया सेल से एक और अखिलेश के करीबी किनारा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव सब संभालने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अक्सर अपने बयान में ब्रजेश पाठक सपा को लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा के नाम पर घेरते रहते हैं, जिसमें वो गुंडागर्दी को सपा का डीएनए बताते हैं, जिसके बाद सपा मीडिया सेल की ओर से उनको उन्हीं की भाषा में समझाने का दावा किया गया। यानी कि डीएनए की सियासत एक बार फिर से गरमा गई है 2027 के चुनाव से पहले। अब इससे किसको फायदा या नुकसान होगा, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और साथ ही ये भी जान लीजिए कि सोनागाछी और जीबी रोड को वेश्यावृत्ति के लिए जाना जाता है। सोनागाछी कोलकाता जबकि जीबी रोड दिल्ली में है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।